दीव। और दीव से सुचित्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुचित्रा का ही रुख करते हैं। सुचित्रा, किस तरह के रंग अब की बार देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से जो प्रतिभागी हैं पूरे दमखम के साथ अब की बार मैदान में नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल गौरव, पिछले साल 2024 में दीव में बीच गेम्स का आयोजन किया गया था और उसी की सफलता को देखते हुए, उसी के प्रति जो उत्साह नजर आया था खिलाड़ियों को, उसे देखते हुए खेलो इंडिया अम्ब्रेला के तहत इस बार इन बीच गेम्स को आयोजित किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का ये पहला संस्करण है। 6 मेडल स्पोर्ट हैं, वहीं 2 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट भी इसमें रखे गए हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो दीव है भारत के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी इन खेलों के जरिए दीव को भारत के मैप पर एक महत्वपूर्ण जगह दी जाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो खेल हैं जाहिर तौर पर देश के युवाओं को तो वाटर स्पोर्ट्स से जोड़ेंगे ही, वहीं दीव को लेकर भी दर्शकों के दिल में एक नई जगह बनाएंगे। और यही उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हमने देखा है कि गोवा जिस तरह से डेवलप हुआ है एक बीच डेस्टिनेशन के रूप में, दीव भी देश में एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय बीच डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा। और ये जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हैं एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे। और वाटर स्पोर्ट्स में भी हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में भारत का जो प्रतिनिधित्व है हमें वैश्विक स्तर पर भी नजर आएगा। गौरव, ऐसे में सुचित्रा, अलग अलग स्पर्धाओं में जो अब की बार यहाँ पर जो खिलाड़ी पहुंचे हैं उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की होगी, उन्होंने बताया भी होगा किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं और किस तरह से वहां पर जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल गौरव, खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पहली बार दीव आए हैं। यहाँ की जो नैसर्गिक खूबसूरती है उसे देखकर वो हतप्रभ हैं और वो यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के जो बीच गेम्स हैं वो देश में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो। हम जानते हैं कि जो वाटर स्पोर्ट्स है उसमें भारत अभी हम कहें कि बचपन की अवस्था में है। खेलों की दुनिया की अगर हम बात करें तो एक लंबा सफ़र वाटर स्पोर्ट्स में भारत को तय करना है। हम जानते हैं कि अगर भारत को 2047 तक जो खेलों की महाशक्ति बनने का भारत का प्रयास है उसमें अगर सफल होना है तो हमें खेलों का अपना दायरा बढ़ाना होगा। जितनी भी तरह के खेल दुनिया में खेले जाते हैं हर खेल में हमें अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी, क्योंकि लगातार हम जब किसी न किसी प्रतियोगिता में लगातार हिस्सा लेते रहते हैं तभी जाकर हमें वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्पीट करने का जो आत्मविश्वास है वो हमारे अंदर आता है और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में लगातार सुधार देखने को मिलता है। और जो एक खेलो इंडिया स्कीम है ये ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए ही शुरू की गई है। हमने देखा है किस तरह से खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स से खिलाड़ी निकल कर आए हैं जिन्होंने आगे चलकर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का प्रतिनिधित्व किया है और देश को पदक दिलाए हैं। तो बीच गेम्स के रूप में एक नई शुरुआत हुई है। इसमें भी देश भर के कई हिस्सों से खिलाड़ी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि ऐसे भी खिलाड़ी बीच गेम्स में हिस्सा लेने आए हैं जो उन राज्यों से आते हैं जहां पर कि बीच ही नहीं है। तो ये उन खिलाड़ियों का जज्बा भी दिखाता है कि उन्होंने एक ऐसे खेल को चुना जिसमें हिस्सा लेने के लिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक लंबा सफर तय करना था। तो इन बीच गेम्स ने ऐसे ही खिलाड़ियों को एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया है। तो शुरुआत हो गई है, अब यही उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो कारवां है ये लंबा जाएगा और इन खिलाड़ियों को इनके मुकाम तक भी पहुंचाएगा। गौरव, चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत सुचित्रा हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि खेलो इंडिया बीच गेम्स के उद्घाटन समारोह में विभिन्न खेलों से जुड़े कई दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। पूर्व क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा भी इनमें से एक रहे। जोगिंदर शर्मा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण औपचारिक रूप से शुरू हो गया है और इस अवसर पर उद्घाटन समारोह में कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। उनमें से खिलाड़ी हमारे साथ हैं, क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा। किस तरह से आप देखते हैं दीव जैसी खूबसूरत जगह पर लोगों को बीच गेम्स देखने का मौका मिलेगा और खिलाड़ियों को भी वाटर स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा? मैम, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं छोटा सा था तब से एक यही चैनल है जिसको हम लोग देखते थे। और रही सही बात कि जैसे यहाँ का माहौल है, यहाँ का इन्वायरमेंट है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना कि हमारे युवाओं जो प्लेयर्स हैं
वो आज नेशनल लेवल पर और कल इंटरनेशनल लेवल पर अपना परचम लहराएं। और जिसके बाद भाई डॉक्टर मनसुख जी और प्रफुल्ल पटेल भाई और जो उनका जितना भी स्पोर्टिंग स्टाफ है, जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने तैयारी की है, एक बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से IPL में हम लोग देखते थे, तो आज मेरे को खेलो इंडिया में पहली बार आया हूँ और उनकी ओपनिंग सेरेमनी देख के बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरीके से उन्होंने प्लेयरों में जोश भरा है और प्लेयरों का जोश देखा मैंने, क्योंकि सभी स्टेट से प्लेयर आए हैं और जिस तरीके से उनका मतलब प्रोत्साहन किया है, मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में यही वो प्लेयर हैं जो इंडिया का नाम रोशन करेंगे। और प्रधानमंत्री ने अपने जैसे हमने देखा कि मन की बात कार्यक्रम में कहा कि वाटर स्पोर्ट्स में, बीच गेम्स में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी ऐसे राज्यों से भी आए हैं जहां पर कि बीच है ही नहीं। तो ये खिलाड़ियों के जज्बे को भी दिखाता है कि जिस खेल में आपकी रुचि है तो उसके लिए खिलाड़ी कुछ भी करता है। आपके लिए भी जो क्रिकेट का सफर है आसान नहीं रहा होगा, तो एक खिलाड़ी के जज्बे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई भी अगर जब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचता है तो उसके पीछे उसकी मेहनत और इमोशंस और उसका स्ट्रगल जो होता है वो ज़रूर रहता है। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसे स्टेट के प्लेयर आए हैं जहाँ पर बीचीज या नहीं है और वो उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं। लेकिन जो एक खिलाड़ी होता है और जब उसको खेलना होता है, कुछ गोल अचीव करना होता है, वो इतना जिद्दी होता है कि उस चीज़ को पाने के लिए वो अपने रास्ते खुद से खुद ढूंढ लेता है। और ये जो खिलाड़ी हैं, खेलो इंडिया ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ियों को बढ़ावा देता है, तो यहाँ पर जो खिलाड़ी अभी हिस्सा लेंगे उनके लिए आगे एक सामने एक लंबा करियर है। क्या संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत हरा भरा और फलदार जो पेड़ होता है, जब तक वो बचपन उसका जब से स्टार्ट होता है और जो रूट लेवल होता है, जब से उसका ध्यान नहीं रखेंगे, जब तक रूट हमारी मतलब स्ट्रांग नहीं रहेगी, तो उस तरीके से फलदार पेड़ होना बड़ा मुश्किल है। तो ये बहुत अच्छी सोच है कि जो रूट लेवल से जो प्लेयर आ रहे हैं, मेरा ये मानना कि हम लोगों को करना भी चाहिए। जो छोटी स्टेट से हैं, छोटे गांव से हैं, छोटे कस्बे से हैं, उनको एक्सपोज करना चाहिए हम लोगों को और उनका जो टैलेंट है उनको आगे की तरफ हम लोगों को उभारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जोगिंदर शर्मा का मानना है कि खेलो इंडिया एक बेहद अच्छी पहल है जो ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके देती है, क्योंकि यही खिलाड़ी इस देश का भविष्य है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़, दीव।